जानती हो मैं इतना क्यों हंस रही हूँ? अंदर जब कुछ पिघलता है ना, तो वो या तो उन्मुक्त हंसी के रूप में फूटता है या आंसुओं के रूप में। मैं तुम सभी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण जरूर देती, पर मैं जानती हूँ न तो वे लोग तुम लोगों को इतने खुले दिल और अपनेपन से अपना पाएंगे और न तुम लोग ही वहाँ सहज महसूस कर पाओगे। फिर भी एक फेवर चाहती हूँ तुमसे। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने सहमति से सिर हिला दिया। नित्या ने फोन पर अपने आने और मेरे यहाँ रुकने की खबर सुनाई तो खुशी के मारे मैं गुब्बारे की तरह फूल उठी। पर फोन रखकर सारी स्थिति पर विचार किया तो खुशी का गुब्बारा एक सेकंड में पिचककर हवा में झूल गया। नित्या हमारी प्रिंसिपल मैम की बेटी थी और क्लास की मॉनिटर भी। उसकी चाल ढाल, खान पान, बोलने आदि हर अंदाज में सम्भ्रात वर्ग की छाप स्पष्ट नजर आती थी। लड़कियों के बीच वह हमेशा कौतूहल और चर्चा का विषय रहती थी। कपड़ों की क्रीज तो देखो, तलवार की धार की तरह पैनी, हाथ फिराओ तो उंगली कट जाए। जूतों की चमक ऐसी कि मुंह देखकर कंघी कर लो। अरे, मैंने तो सुना है घर में समय की इतनी पाबंदी है कि आसपास के लोग इनके कार्यकलापों को देखकर अपनी घड़ियां मिलाते हैं। घर में खाने पीने, उठने बैठने, सोने के अलावा किस बात पर कितना मुस्कुराना है इसके भी नियम बने हुए हैं। इनका कुक कह रहा था कि इनका बस चले तो ये रोटी भी छुरी कांटे से काट कर खाएं। जितने मुंह उतनी बातें। अपनी माँ की ही तरह बेहद कड़क, चुस्त और अनुशासनप्रिय नित्या से क्लास की सारी लड़कियां खौफ भी खाती थी और उसकी दोस्ती के लिए लालायत भी रहती थी। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण मैं उसकी गुड लिस्ट में आती थी। अलग अलग कॉलेजों में चले जाने के बाद भी सोशल साइट पर हमारा संपर्क बना रहा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि वह मुझे इस लायक समझती है कि औपचारिक हाय हेलो ही सही, पर उसने मुझसे संपर्क बनाए रखा। यहाँ तक कि अपनी शादी में भी आमंत्रित किया। यह अलग बात है कि मैं जा नहीं पाई। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसकी शादी किसी आर्मी ऑफिसर से हुई थी। राम मिलाई जोड़ी कहकर मैंने गहरी सांस भरी थी। इसके कुछ समय बाद मेरी भी शादी तय हो गई थी, लेकिन मैंने न जाने क्या सोचकर उसे कार्ड नहीं भेजा था। फिर भी उसने सोशल साइट पर मुझे बिना किसी शिकायत के बधाई प्रेषित किया था। आज मैं समझ पा रही थी कि मैंने उसे कार्ड क्यों नहीं भेजा था। दरअसल आज ही की तरह तब भी मैं उसे सावंत से मिलवाने में कतरा रही थी। सावंत मेरे पति दिल के बहुत अच्छे होते हुए भी जरा देशी टाइप के हैं। कहीं भी पाँव पसार कर बैठ जाना, हो करके पूरा मुंह फाड़ कर हंसना, बात बात में चुटकुले सुनाना, हंसी मजाक करना, कुछ भी पहन लेना, कहीं भी कुछ भी खा पी लेना जैसी उनकी आदतों में यदि कईयों को सादा जीवन उच्च विचार दिखाई देता है तो कुछ क्लासी लोगों को फूहड़ता और गंवारपन नजर आता है। और नित्या की गणना मैं निःसंदेह उन क्लासी लोगों में ही करना पसंद करूंगी। क्या बात है जाने मन, किसका फोन था जिसे सुनते ही तुम इतनी गहरी सोच में डूब गई हो? कोई पुराना आशिक? आदत से मजबूर सावंत हंसी मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्हें ऑफिस जाने के लिए तैयार देख मैंने उनका ऊपर से नीचे तक निरीक्षण किया। यह क्या, चप्पल पहनकर ऑफिस जा रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ? नहीं है, अभी पिछले महीने ही तो खरीदी है। याद है ना, पूरे 700 रुपए की आई थी। पर है तो चप्पल ही ना, कम से कम ऑफिस तो जूते पहनकर जाया कीजिए। सावंत बदलने चले गए तो मैं फिर सोच में डूब गई। अब ऐसे में कैसे इन्हें नित्या से मिलवाऊंगी? मैं कसम सा रही थी। आप अगले सप्ताह यहीं हैं या कहीं टूर पर जा रहे हैं? मैंने स्वर को भरसक कोमल बनाते हुए पूछा। उम्मीद थी शायद वे तब टूर पर हों। यहीं हूँ। कुछ काम है? नहीं, दरअसल मेरी सहेली नित्या यहाँ किसी शादी में भाग लेने आ रही है। हमारे यहाँ ही रुकेगी। मेरे मुंह से सच्चाई निकल ही गई। ओह, तो इसलिए परेशान हो रही हो कि उसे लेने कौन जाएगा, आव भगत कौन करेगा? अरे बाबा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस लिस्ट बनाकर दे दो कि क्या क्या लाना है और क्या क्या काम है। अपने सहज निश्चल स्वभाव के वशीभूत सावंत एकदम बोल उठे तो मैं मन ही मन पानी पानी हो गई।
कितना सरल और सहयोगी मन है इनका। और मैं ऐसे पति पर गर्व करने की बजाय लज्जित हो रही हूँ। सावंत को विदा करके भी मन चिंतामुक्त नहीं हो पाया था। इतने संभ्रात परिवार की नित्या यदि मुझे अपनी मेजबानी का अवसर दे रही है, तो मुझे भी उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। नियत दिन सावंत के संग धड़कते दिल से मैं उसे लेने एयरपोर्ट पहुंची थी। आंखों पर महंगे सनग्लासेस, चुस्त जींस शर्ट, कटे लहराते बाल, बड़ा सा महंगा हैंडबैग और ऊंची हील में थसक से आती नित्या को मैंने दूर से ही पहचान लिया था। धन्यवाद सोशल साइट्स का, ये तो जन्म से बिछड़ों को भी मिला देती है। फिर हम तो पूरी स्कूल लाइफ साथ बिताकर जुदा हुई थी। मैंने नित्या की ओर इशारा करके हाथ हिलाया तो साथ आते सावंत हैरानी से आंखें फाड़े उस ओर देखने लगे। मेरा दिल यह सोचकर एक बार फिर धक धक करने लगा था कि नित्या जाने क्या इंप्रेशन लेकर लौटने वाली है। खैर, रास्ता आराम से गुजरा। ड्राइविंग करते सावंत नित्या को रास्ते में आने वाले प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बताते रहे और वह भी पूरी रुचि से उनसे संबंधित सवाल जवाब करती रही। सावंत का सामान्य ज्ञान देखकर मैं स्वयं हैरान थी। इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मेजर साहब नहीं आए? वे आते तो हमें और भी अच्छा लगता, मैंने शिष्टाचारवश कहा। अशोक ज्यादातर ड्यूटी पर ही तैनात रहते हैं। सारे सोशल ऑब्लिगेशंस मुझे ही निभाने होते हैं। अब यह भी तो ससुराल की ही शादी है। मेरे सास-ससुर तो 4 दिन पहले ही पहुंच चुके हैं, पर मैंने कह दिया कि मैं तो सेम डे ही पहुंचूंगी और रहूंगी भी अपनी फ्रेंड के यहाँ। मुझे भीड़ भाड़ में घुटन होती है और शादी के बाद आराम से 3-4 दिन दिल्ली भ्रमण करके ही लौटूंगी। मैंने मन ही मन ये 3-4 दिन सकुशल निकल जाने की प्रार्थना की। 2 दिन के प्रवास में ही मैंने देख लिया कि शादी के बाद नित्या में यदि कोई परिवर्तन आया था तो वह यह कि वह पहले से ज्यादा स्मार्ट और सलीकेदार हो गई थी। छोटे से वाक्य में ढेर सारे अंग्रेजी शब्द, सधा हुआ उच्चारण, धीमा स्वर, नपीतुली मुस्कुराहट, निःशब्द खाना पीना उसके व्यक्तित्व के चारों ओर एक प्रभावी ऑरा बना रहे थे। मैं फिर से उसके सम्मोहन में डूबने ही लगी थी कि सावंत के ठहाके की आवाज से चौंक उठी। वे दोस्त से मोबाइल पर सप्तम स्वर में बतिया रहे थे। अबे, तू घर पर तो आ, तुझे तेरी पसंद का ठेठ देशी खाना अपने हाथों से बनाकर खिलाता हूँ। हाँ हाँ, दिल्ली भी घुमा दूंगा। फोन बंद कर वे हमारी ओर पलटे। क्या संयोग है, मेरा भी स्कूल का दोस्त मुझसे मिलने और दिल्ली घूमने आ रहा है। नित्या जी, अपनी सहेली के हाथ का बना सोफिस्टिकेटेड फूड आपने बहुत खा लिया। अब आज शाम से आप मेरे हाथ के बने ठेठ देशी व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। डिनर में सावंत ने पूरे मनोयोग से बनाया हुआ बाजरे का खिचड़ा घी और गुड़ की डलियों से सजाकर परोसा तो उनका दोस्त थाली पर टूट ही पड़ा। नित्या ने नजाकत से घी अलग करते हुए अपने चम्मच से खिचड़ा भरना चाहा तो सावंत ने टोक दिया। नित्या जी, देशी खाना देशी तरीके से खाए जाने पर ही स्वाद देता है, कहते हुए वे हाथ से घी गुड़ मिला मिलाकर गरम गरम कौर गले के नीचे उतारने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने नित्या को भी तत्परता से उनका अनुसरण करते देखा। उत्साहित सावंत उसे हाथ से खाने के फायदे गिनाने लगे। हाथ से खाने से सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हमें भोजन के मिजाज का पता रहता है कि गर्म है या ठंडा, सख्त है या नरम। यह तो है। नित्या ने सहमति में गर्दन हिलाते हुए अगला कौर हाथ द्वारा मुंह तक पहुंचाया। उसे यह सब एक खेल की तरह लग रहा था। दूसरे यह कि आपको इससे स्वाद ज्यादा आएगा। पता है क्यों? क्यों? नित्या ने कौतूहलवश पूछा। क्योंकि इससे बनाने वाले का प्यार और अपनापन सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। और कटलेरी से खाते हैं तब? नित्या ने उत्सुकता से पूछा। तो प्यार कटलेरी में ही अटक जाता है, कहते हुए आदतानुसार सावंत पूरा मुंह खोलकर हो हंसने लगे। उनके दोस्त ने भी उनका पूरा साथ दिया। मैंने अचकचाकर नित्या की ओर ताका तो देखा उसके होठों पर भी हंसी खिल उठी थी। पहली बार मैं उसे इस तरह खुलकर हंसता देख रही थी। यह हंसी अब तक कहाँ दबा रखी थी? तुम हंसते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो, मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया था। नित्या लजा गई थी।
तब से मैंने धौर किया कि वह सावंत के साथ खिलखिलाकर हंसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में मानो होड़सी लग गई थी कि कौन कितने जोर से हंसता है, और गगन, सावंत का दोस्त, ऐसा हर पल बड़ी तत्परता से अपने कैमरे में कैद कर लेता। अगले 2 ही दिनों में सावंत ने सोगरा, रबड़ी, बाटी जाने क्या क्या बना डाला था और नित्या सहित सभी ने चटकारे ले लेकर खाया था। वे सोने के दिन और चांदी की रातें थी। मुझे एक नई ही नित्या देखने को मिल रही थी। हम चारों पूरे दिन दिल्ली की सड़कें नापते रहते, जी खोलकर मस्ती करते, चुटकुले सुनाते, फिर पेट पकड़कर फुटपाथ पर ही हंसते हंसते ढेर हो जाते, कपड़े झाड़कर उठते, फिर चल पड़ते। कभी सड़क किनारे किसी ठेले से गोलगप्पे और चाट खाते, सड़क किनारे बैठे लोगों से मोलभाव कर सामान खरीदते। एक दिन तो घूमने जाते वक्त नित्या ने जबरदस्ती मुझे अपनी जींस टी शर्ट पहना दी। नए अवतार में मुझे देखकर सावंत ने मुंह गोल करके सीटी मारी तो नित्या चिहुक उठी थी, मेरे जाने से पहले मुझे यह सीटी बजाना जरूर सिखा देना। सावंत उस दिन फुल मस्ती के मूड में आ गए थे। पूरे रास्ते वे हमें ठेठ देहाती लहजे में देहात के चटपटे किस्से सुनाते रहे। नित्या खोद खोद कर उनका मतलब पूछती और फिर हंसते हंसते सीट पर दोहरी हो जाती। कई बार तो वह बिना किसी विशेष बात के ही ताली पीट पीट कर इतनी जोर से हंसती कि हम तीनों परस्पर मुंह ताकने लग जाते कि यह बिन बदरा बरसात क्यों। सावंत से किस्से सुन सुनकर उसके मन में देहात जाने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। यूरोप, अमेरिका घूम चुकी नित्या की ऐसी आकांक्षा मेरे लिए कौतुक की बात थी। आप अगली बार जब भी आएंगी हम निश्चित रूप से आपको अपने गांव ले जाएंगे, सावंत ने वादा किया। लौटते समय मैंने देखा नित्या कुछ उदास सी हो गई थी। घर लौटते ही थकान के बावजूद सावंत हमेशा की तरह अपना आज का डिनर मेनू केर सांगरी तैयार करने रसोई में घुस गए थे। गगन भी उनकी मदद करने रसोई में पहुंच चुका था। हमेशा तो सीखने के बहाने में और नित्या भी रसोई में पहुंच जाते थे, पर आज वह खिड़की के पास जाकर बैठ गई तो मुझसे रहा नहीं गया। घर की याद सता रही है? अब कल तो जा ही रही हो, इसीलिए तो उदास हूं। घर के मायने तो यहां आकर समझी हूं, जहां बेतकल्लुफी हो, अपनापन हो, प्यार हो, साझा भाव हो, वह चारदीवारी ही घर कहलाने लायक हो सकती है। जहां इंसान को बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़े, खाने से पहले टेबल कुर्सी, नैपकिन, छुरी कांटे आदि अस्त्र शस्त्रों से लैस होना पड़े, हर वक्त एटीट्यूड, एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़े, वो घर कहाँ? वो तो कैदखाना हुआ ना। मैंने तो बचपन से जो सत्ती, अनुशासन, अदबकायदे अपने घर में देखे, शादी के बाद वे ही ससुराल में देखे। अभिजात्य वर्ग का मुखौटा लगाकर जिंदगी जीते जीते मैं तो भूल ही गई थी कि मुखौटे के नीचे मेरा अपना कोई असली चेहरा भी है। मेरा असली चेहरा तो मुझे यहाँ तुम लोगों के बीच देखने को मिला। नित्या गगन द्वारा खींची अपनी हंसती हुई फोटो मोबाइल में दिखाने लगी। जानती हो मैं इतना क्यों हंस रही हूँ? अंदर जब कुछ पिघलता है ना, तो वो या तो उन्मुक्त हंसी के रूप में फूटता है या आंसुओं के रूप में। मैं तुम सभी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण जरूर देती, पर मैं जानती हूँ न तो वे लोग तुम लोगों को इतने खुले दिल और अपनेपन से अपना पाएंगे और न तुम लोग ही वहाँ सहज महसूस कर पाओगे। फिर भी एक फेवर चाहती हूँ तुमसे। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने सहमति से सिर हिला दिया। साल में एक बार मुझे यहाँ आने की इजाजत दोगी? यहाँ से कुछ ताज़ी सांसें भरकर लौटूंगी तो उस घुटन भरे माहौल में जीना आसान हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करते करते नित्या की आंखें छलक उठी थी। आज शायद अंदर का लावा आंसुओं के रूप में फूट पड़ा था। रसोई से बाहर आते सावंत बिना बताए ही सारा माजरा भांप चुके थे। माहौल को हल्का बनाने की गरज से वे बोल उठे, नित्या मैडम, बस आज और आपको इस बंदे और उसकी डिश को झेलना पड़ेगा। नित्या खिलखिला उठी तो मेरे दिल में सावंत के लिए अनगिनत जलतरंगे हिलोरे लेने लगी। मन किया उन्हें चूम लूं और एकांत मिलते ही मैंने ऐसा कर भी डाला। प्रत्युत्तर में सावंत के चेहरे पर प्रश्नवाचक मासूमियत भरी मुस्कान थी। यह बिन बदरा बरसात क्यों? कहानी की लेखिका संगीता माथुर।